अंतर्गत किए गए कार्यों तभी आने वाला कल भी रहेगा। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। वर्ष 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता उपलब्ध करवाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपनी और अपने परिवार के साथ, ये हम सब का दायित्व है। जल को सुरक्षित करने के अपने दायित्वों को निभाने के उद्देश्य से 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उज्जैन से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अपने समापन समय 30 जून में आ पहुंचा है। इस अभियान में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के साथ जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करने, ऐतिहासिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने, जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई के कार्य किए गए। जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के उपयुक्त कार्य स्थल चयन करने के लिए GIS तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। सिपरी सॉफ्टवेयर में भूमि का खसरा, नक्शा, स्लोप, कंटूर, ड्रेनेज लाइन, सॉइल का प्रकार एवं विशेषताएं इत्यादि उपलब्ध हैं, जिससे जल संवर्धन के कार्यों हेतु उपयुक्त कार्यों के स्थल का चयन किया जाता है। सिपरी सॉफ्टवेयर की यह भी विशेषता है कि निर्धारित मापदंडों के आधार पर अमृत सरोवर, खेत, तालाब जैसे कार्यों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थलों को खसरे के स्तर पर दर्शित करता है, ताकि तकनीकी अमले को स्थल चयन में कोई समस्या न हो। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोगों ने पानी के जितने भी कार्य हैं, जैसे अमृत सरोवर, डकवेल, रिचार्ज, खेत, तालाब एवं अन्य कार्य हमने यहाँ पे चयनित किए। इसकी सक्सेस रेट 100% है। भूजल पुनर्भरण भी इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इसरो की सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर प्रदेश में 7 लाख कुओं को चिन्हित किया गया है, ताकि इनके रिचार्ज हेतु संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान मनरेगा में 83,000 से अधिक खेत तालाब, 1,03,000 कूप रिचार्ज तथा 1,200 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया। स्वीकृत कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पृथक डैशबोर्ड का निर्माण किया गया, ताकि आम नागरिक भी अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ले सकें। अभियान में नवाचार करते हुए इसकी मॉनिटरिंग में AI का उपयोग किया गया। हर सप्ताह की प्रगति व प्रदर्शन की AI आधारित विश्लेषण से तैयार की गई रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इस प्रकार जल संरक्षण व संवर्धन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम व GIS का उपयोग करने में देश में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी श्रेणी में है। हमारे प्रयासों का अध्ययन करने के लिए बिहार एवं महाराष्ट्र के दलों ने मध्य प्रदेश का भ्रमण किया। प्रदेश के प्रयासों को भारत सरकार द्वारा भी सराहा गया। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के अभियान जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत खंडवा जिले ने संपूर्ण देश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। अभियान में निर्मित किए गए खेत तालाबों और अमृत सरोवरों से 25 करोड़ घन मीटर वर्षा जल का संचयन हो सकेगा, जिससे किसानों को 1,67,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कूप रिचार्ज से लगभग 10 करोड़ घन मीटर भूजल का संवर्धन होगा। मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के प्रयास व योगदान के साथ जल दूतों और पानी की बूंद बूंद बचाने के प्रति जागरूक जन समुदायों ने मिलकर करीब 2,139 बावड़ियों, 4,254 तालाबों और 3,468 नदी घाटों की सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया। नदियों के उद्गम क्षेत्रों के विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है। साथ ही 57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिन्हांकन कर निकलने वाले दूषित जल का आकलन किया गया है। जल वितरण प्रणालियों के रखरखाव के लिए प्रदेश की सभी 40,000 किलोमीटर की शासकीय नहर प्रणालियों की सफाई के कार्य किए जा रहे हैं। 50 जगह सागा तालाब से जो नहर बन रही है, पहले नहर चलती थी, अतिक्रमण हो जाने से बंद हो गई थी। इससे 5 तालाब बहती थी टीकमगढ़ की।
अब बढ़िया काम हो रहा है। इससे सभी तालाब भर जाते हैं और सबकी सिंचाई होती है और किसानों को इससे बहुत फायदा होता है। जल जितना मानव जीवन के लिए जरूरी है, उतना ही वन्य प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत वन्य प्राणियों के लिए भी जल की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में अभियान के तहत 3,300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2,200 नालों की सफाई व पुनर्संचालन, 4,000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 38 हरित क्षेत्रों का विकास, 2,700 सार्वजनिक प्याऊ जल केंद्रों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 40,000 से अधिक किसानों को स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया है। मॉनसून में पौधारोपण के कार्यों के लिए उद्यानिकी विभाग और वन विभाग द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित कर ली गई है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना के अंतर्गत 5,600 हेक्टेयर में पौधारोपण तथा भूजल संरक्षण की आयोजना तैयार की गई है। औद्योगिक इकाइयों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जन जागरूकता के लिए 15,913 जल संगोष्ठियाँ, 1,677 नुक्कड़ नाटकों, 12,878 दीवार लेखन कार्यक्रमों के साथ 40 लाख नागरिकों ने भागीदारी निभाई। जल की हर एक बूंद कीमती है, इसलिए आइए इस अक्षय जल को संरक्षित कर हम अपना कल सुरक्षित करने का संकल्प लें।